All right. So we today we are going to start the mensuration again. Okay. Some of the basic questions were already done in the previous lesson. Okay, and we will be discussing the few more questions. Now over here we can see one question. A circle has a circumference of 30 centimeter, right? Is this readable even? Yes. ठीक है. तो हमें जो circumference दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है. सर्कमफेरेंस क्या होता है? कोई भी आपके पास कोई भी कर्व डिस्टेंस होगा या कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो जिसका कोई एंगल ना जो सर्कुलर इन शेप हो, राइट? तो उसके अंदर जो डिस्टेंस आपका कवर हो रहा होगा दैट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस, राइट? ठीक है. अब फॉर एग्जांपल इफ आई से कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी योर आर्क लेंथ. इसको हम क्या कहेंगे? पे आर्क लेंथ होगी. इसे हम क्या कहेंगे? आर्क लेंथ. ठीक है. नंबर वन. नंबर टू इज कि अगर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक वापस आने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट इज गोइंग टू बी योर सर्कमफेरेंस. ओके. तो सर्कमफेरेंस आपका क्या होता है? 2 पाई आर होता है. ठीक है. सो द वेरी बेसिक थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर. ठीक है. सर्कमफेरेंस आपका 2 पाई आर होगा. ओके. अच्छा. अब इसी तरीके से आपका जो सेमी सर्कल होता है उसका जो पैरामीटर होता है, ठीक है, उसका जो पैरामीटर होता है वो आपने याद रखना है. पाई पाई डी अपॉन 2 प्लस डी होगा. क्या होगा? पाई डी अपॉन 2 प्लस डी. प्लीज राइट इट डाउन दीज टू फॉर्मूला है. ये पैरामीटर फॉर व्हाट? फॉर सेमी सर्कल. ओके. राइट. और circumference is the the total perimeter of the what? Of whole circle. Okay. ठीक है. Now an arc of the circle subtends an angle of 120 degree, ठीक है, at the center. तो हमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे जो है वो थीटा दिया हुआ है हमें. द एंगल दैट इज सबटेंडेड that is 120 and the circumference is also given to us 30 centimeter. सही. नाउ कैन वी फाइंड द आर्क लेंथ? तो अगर हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, 120 एंगल है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका एंगल कितना हुआ? 120. एंड द circumference of the whole circle is what? 30 सेंटीमीटर. Yes. ठीक है. तो अब हमें आर्क लेंथ निकालनी है. आर्क लेंथ. ठीक है. अच्छा मुझे बताओ कि हम एरिया निकाल रहे हैं या हम लेंथ निकाल रहे हैं? जी. हम जो है वो आर्क लेंथ निकाल रहे हैं. दैट इज लेंथ, राइट? तो रिमेंबर आर्क लेंथ के लिए जो आप फॉर्मूला यूज Sir, it's करेंगे. length. Can you repeat? माय क्वेश्चन वाज आर वी फाइंडिंग द लेंथ और द एरिया? Area. अरे मेरा बच्चा, लेंथ निकाल रहे हैं. क्या हो गया? लिखा हुआ तो है आर्क लेंथ. निकालो पहले. Arc length. ठीक है. तो आर्क लेंथ निकालने के लिए आपने करना तो एक कॉमन चीज तो ये है कि थीटा बाय 360 तो आपने करना ही करना है. ये एरिया के लिए भी करना है और लेंथ के लिए भी करना है. बट जब लेंथ निकाल रहे होंगे तो हम इसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे. आगे जब हम एरिया निकाल रहे होंगे, ठीक है, सेक्टर एरिया, राइट? सेक्टर एरिया क्या होगा? जो एंगल सबटेंड हुआ है, ठीक है, जो आर्क लगा है यहाँ तक जो का जो एरिया होगा उसे हम सेक्टर एरिया कहेंगे. क्लियर? ठीक है. राइट. Yes. अच्छा. अब सेक्टर एरिया निकालने का क्या होगा तरीकेकार? वो भी यही होगा. थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. नाउ कैन यू ऑब्जर्व कि यहाँ पे हमने एरिया लिया है सर्कल का और यहाँ हमने पैरामीटर लिया है. दैट इज द सर्कमफेरेंस फॉर द सर्कल. इज दिस क्लियर? ठीक है. Yes. लेंथ के लिए आप पैरामीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे, एरिया के लिए आप टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कराएंगे.
ठीक है जी। अब हमें कितना थीटा दिया हुआ है, 120 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। डू वी हैव 2 पाई आर वैल्यू? नो, बट वी नो के सर्कमफेरेंस वैल्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर है, एंड इटसेल्फ इज द सर्कमफेरेंस, राइट? तो वी विल बी राइटिंग 30 सेंटीमीटर डायरेक्टली हेयर। वाई? बिकॉज 2 पाई आर इटसेल्फ अ वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, 2 पाई आर एक खुद पूरा सी है, सी के बराबर है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। गॉट इट? हेलो? Yes. ऑलराइट, नाउ you get 10 centimeter arc length, right? Now what about the sector area? Sector area, अब हमें थीटा निकालना है। सॉरी, थीटा इज गिवन टू अस, दैट इज 120 एंड डिवाइडेड बाय 360। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? एरिया से करेंगे। ठीक है, इज द एरिया गिवन टू अस? नो, द एरिया इज नॉट गिवन टू अस, सो व्हाट, हाउ कैन वी फाइंड द रेडियस? Because we all we want to put here the radius, We'll right? put the value of pi. Yes, we will be finding the radius by using 2 pi r formula. Okay, the c is given to us, that is 30, and 2 pi r. So 30 divided by 2 pi, that is the value of r. This is clear? Or you can simply say 50 upon pi. ठीक है, 2 ones are 2, 2 15s are, so it's going to be what? 15 upon pi. Yes. ठीक है, so now we can put value here, 15 over pi to the whole square. Remember, don't forget to put a square here. ठीक है जी। 12 ones are 12, 12 threes are, so now you are getting pi over 3. Why? Because 1 pi's are pi, 1 pi's are pi upon 3। ठीक है जी। 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, एंड ओवर हियर पाई स्क्वायर विल कम, 1 पाई विल गेट कैंसल्ड, and now you are getting this 225 upon 3 pi. This is clear? This is your sector area. Now if you have calculator, you can plug the value, you will get the complete answer. This is clear? Yes. अच्छा जी, I want you to do one question here. um, सेक्टर एंगल दिया हुआ है आपको, एंड सेक्टर एरिया दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट द आर्क लेंथ। क्विकली डू दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4A। जल्दी से करो, उसके बाद वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 6 and 7। You have only 2 minutes to complete this one. Question 4, part A. Yes, question number 4, part A. I will have to find radius as well, right? देखिए, आर्क लेंथ निकालनी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉल द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ। ठीक है, तो आर्क लेंथ का जो Theta फॉर्म, यस, आर्क लेंथ का equals फॉर्मूला इज 360 थीटा multiplied ओवर, by 2 pi r. हाँ, ठीक है, लेंथ इज देयर, सो यू हैव टू यूज 2 पाई आर। सो डू वी हैव आर वैल्यू? वी डोंट हैव आर वैल्यू, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव आर वैल्यू। ठीक है, क्लियर? हमें आर वैल्यू चाहिए, तो Yes. you can get the arc value, sorry, r value by using this.
दिस सेक्टर एरिया, Yes. ठीक है, by putting the value of sector area in this formula, Okay. ठीक है। सेक्टर एरिया इज इक्वल्स Okay. टू थीटा अपॉन 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जस्ट प्लग द वैल्यू ऑफ सेक्टर एरिया दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, so to the left side you will get 100 is equals to theta is yes it is known, and then 360 times pi r square, right? ठीक है, so this zero Yes. gets cancelled with this zero, and similarly Yes. अब मतलब यू हैव टू यूज अ कैलकुलेटर बिकॉज अभी तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो गया इस तरह, ठीक है। आप 100 को डिवाइड बाय 5 कर लें। 5 वन ज़ार 5, 5 20 ज़ार, एंड 20 टाइम्स 36 अपॉन पाई is equals to r square, and it's going to be 720. Talha beta, don't do this, right? Talha, but I'm saying Talha, पता नहीं करें बेटा प्लीज। चला इधर आओ। ऑलराइट, सो r इज इक्वल्स टू आपका जो भी रूट वैल्यू आ रही, यू कैन जस्ट डू इट, राइट? ठीक है। आई थिंक व्हेन यू विल बी यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन इजीली डू इट, राइट? Yes. ठीक है, तो आपको समझ तो आ गई ना करना क्या है। रिमेंबर, आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। दो फॉर्मूले हमेशा Okay. याद होने चाहिए। आर्क लेंथ के लिए आपको क्या यूज करना है, थीटा अपॉन 360 टाइम्स 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफेरेंस, ओके। एंड सेक्टर एरिया के लिए भी यही 3 थीटा ओवर 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर होना चाहिए सामने, ठीक है। Okay. क्लियर? Hmm. सही है, ये बस आपने भूलना नहीं है अब। आपको ना मेंस्ट्रुएशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इससे हो जाएंगी हमारी, ओके। नाउ कम टू दिस पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। Sir, will we leave the answer like this or will we divide it by putting the pi value? No, we have to, unless they ask us to leave the answer in terms of pi, ठीक है। Okay. Okay. Question number 6. Let's do question number 6 now. Calculate the area of the shaded region in each of these figures. ठीक है, here's question number part A. As you can see, the shaded region, ठीक है, shaded region is given to us, ठीक है। तो um, can we see that two radii are given? Two radii are Yes. given to us, right? So one is 6 centimeter, one is 8 centimeter. ठीक है, the common thing is the angle, Yes. ठीक है। So the theta is 75 degree, and let me call this R1, ठीक है। So R1 is going to be 6 centimeter, ठीक है। and अच्छा, एरिया जब निकालना है तो what we can do is कि first of all we can find out the area of the mm, of this mini circle, right? ठीक है, and then further we can find out the area of the circle that is having the radius 8 centimeter, ठीक है। अब सवाल तो ये बनता है कि आप सर्कल का एरिया तो नहीं निकाल रहे हो, यहाँ तो हमें जितना एंगल दिया हुआ है उस सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं, राइट? उस सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, Yes. तो अब हमारे पास यहाँ पे होगा, एक हमारा होगा मेजर, एक हमारा होगा मेजर सेक्टर। जो बड़ा वाला होगा उसको मेजर सेक्टर कहेंगे, जो छोटा वाला होगा उसको माइनर सेक्टर कहेंगे, ठीक है जी। Okay.
तो अब मेजर सेक्टर के लिए भी हमारा जो एंगल है वो दैट इज गोइंग टू बी 75, बट द रेडियस वुड बी डिफरेंट। रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ वी नो केस द एंगल इज गिवन टू अस एंड वी कैन फाइंड आउट द सेक्टर एरिया, एंड ओवर हियर दिस सेक्टर शुड बी अ minor sector area. Now the formula will remain same, theta divided by 360 times. Are we finding area? Yes. So we are going to multiply with pi r square. And the same thing will go with that major sector area. So I need to write major sector area. So the formula will remain the same, theta divided by 360 times pi r square. Right? Now, theta is again same, divide by 360 times pi r is given to us 6 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर ले लेंगे। एंड मेजर सेक्टर एरिया के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज We are 75 going to डिवाइड बाय take R 360। A. हाँ, 8 should be taken, right? Now this is how you will do it। उसको आप जल्दी से करना। So you will get around 41 point, you will get around 41.8 centimeter square, and over here you will get 25.6। I am getting 23.3 for this one. अच्छा, you need to check it again, ठीक है। 25.6 सेंटीमीटर, because there is a big difference in your value। Okay. अच्छा, so And the up question I got 229. अच्छा, नहीं तो आप The 70 what over are 5. what are you doing here, that are you dividing I 75 by divided, 360? First you have to divide 75 by yes, 360, right? I divided 75 by 360, then I You get multiplied with 3.14, हाँ and then I multiplied with 36. 36, let me do it again। 75 divided by 360, you will get 0.208333, right? And then Yes. you will multiply with 3.142 or 14, let's say 14, and then multiply with 36। अच्छा, ठीक है, Mhm. you get the same। अच्छा चलो, I am also getting the same one thing, 23.5, right? And over here, what did you get? 75 divided by 360, multiply by 3.14, then multiply by 64, right? So you will get 48, 41.86. Oh, that was a correct Yes. one, right? That was a Yes. correct one। 41.8 centimeter square। अच्छा जी, तो now Yes. over here we can see that yes, this shaded region is actually lying between the major sector and the minor sector। So difference, we have to find out the difference in order to find out the shaded region, ठीक है। So Okay. area of shaded region is going to be 41.8 minus 23.5, ठीक है। Quickly do it, 23.5, so you will get 18.36, that is 18.4 centimeter square। Clear? Yes. All right, what about the C1, part C?
Okay, let's do now part C. Um, as you can see here, the Yes. uh, the arc length is given, right? This Yes. arc length is given, right? अच्छा, तो ये हमें तो अब पता नहीं है इसका रेडियस नहीं पता, राइट? डू वी नो रेडियस? नो, हमें रेडियस तो नहीं पता ना, यहाँ से No. लेके यहीं तक कुछ पता ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। क्लियर? तो Okay. दिस Yes. arc length is given. Arc length is 10 centimeter and r is unknown. Theta, yes, theta is 160 degree. So now we can find arc length. Sorry, we can use arc length formula here. Arc length is going to be theta upon 360 times length के अंदर क्या करते हैं, we multiply with 2 pi r. Okay, so the angle that is given to us is 160 degree divided by 360 times 2 pi r. R is unknown, but arc length is known. Arc length is 10 centimeter, right? So this zero gets cancelled. 2 ones are 2, 2 fives are 10. ठीक है, so 5 times 360 uh, divided by 16 pi is equals to r. So your r would be 3.58 centimeter, right? So now you got this r. ठीक है, Yes. so what is the radius of the smaller circle? What should be the radius of the smaller circle if we complete the circle? What should be the radius? This is going to be 4. the radius, right? Beta, how can you say the 4 is the radius? Yes. 2. The I thought the full length. radius of the smaller circle is going to be 3.58 minus 2. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वो 2 आपको दिया हुआ है ना, Yes. ठीक है। और टोटल लेंथ आपको पहले ही निकाल लिया आपने। टोटल लेंथ, द टोटल रेडियस इज 3.58। क्लियर? Yes. Are you not getting this point? This is not Yes, clear I'm to you? getting it. ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपका 3.58, ठीक है, फ्रॉम 3.58 वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 2, ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी 1.58 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज 1.58, दिस Yes. वन इज 1.58, so this one is 1.58 and will make, if we add 2 with 1.58 will make 3.58, that is the total radius of the major circle or the bigger Yes. circle. Okay, अच्छा जी, अब ये जो आपका इनर सर्कल या स्मॉलर सर्कल था, वी कैन फाइंड आउट व्हाट, वी कैन फाइंड आउट द व्हाट डू वी हैव टू फाइंड। अच्छा ठीक है, एरिया निकालना है ना, पहले Area. हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर, राइट? Yes. ठीक है, लेकिन ये सर्कल, ये सेक्टर है, पूरा सर्कल तो नहीं है ना, ये क्या है, सेक्टर है ना जी भाई। Yes. तो एरिया ऑफ सेक्टर, Yes, it's a 50. तो थीटा कितना है, 160 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स बाय आर स्क्वायर। तो 16 divided by 36 is going to be 0.46, sorry 0.44,
times pi times r is 1.58 to the whole square. ठीक है, Yes. ठीक है जी, एंड मल्टीप्लाई बाय 1.58 multiplied by 1.58. Your answer would be 3.48 centimeter square. Yes. Now area of the major sector. Area of major sector will be 160 divided by 360 pi r. What is r here? It's R is 3.5 to the 1.3.58. whole square. Yes. ठीक है, so 160 divided by 360 multiply by 3.142 multiply by 3.58 multiply by 3.58. So your answer would be 17.90 centimeter Yes. square. Right? Yes. Now the area of shaded region would be 17 minus 3.48. yes 17.90 minus 3.48 minus 3.48. Your answer is 14.4. ठीक है, clear? Yes. Now let's do question number 7. Have you copied down? No. अच्छा तो कब I've करोगे? copied the answer, but not the question. अच्छा तो क्वेश्चन तो खैर ये तो आपके पास बुक होगी ना, ये जो केमिस्ट की अपनी बुक है मैथ्स की. Okay. I'll share the soft copy, right? Okay. अच्छा, question number 7. Let's do question number 7. Have you copied down the solution so that I can erase it? Yes, I have. ठीक है, सही, ओके. नहीं, erase भी करने की क्या जरूरत है, इसको मैं इसको let's से कर देता हूँ. ये नहीं. So Okay, let's do question number 7. Uh, Here the question number 7 says that a circle with center O is such that the radius lies OP and OQ creates two sectors with areas 50 pi centimeter square and 94 pi centimeter square. ठीक है, तो now they are asking us कि आप ये बता दें कि जो थीटा है ना, ये जो थीटा है, this theta, this theta is 125 डिग्री. तो अगर आप फोकस होके देखें तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट हैं वो हमसे कह रहे हैं कि रेडियस भी बताएं. तो इसका मतलब हमें रेडियस भी नहीं दिया हुआ, हमें एंगल भी नहीं दिया हुआ, हमें आर्क लेंथ भी नहीं दी हुई. ना हमें आर्क लेंथ दी है, ना हमें रेडियस दिया है. ठीक है, दे हैव जस्ट गिवन अस द एरिया ऑफ टू सेक्टर्स. ओके, yes. ठीक है. तो वैसे तो ये निकल तो सकता है कि इस तरीके से भी कि 50 पाई प्लस 94 पाई is equals to pi r square. What is this? What have I done? The smaller sector area and the larger sector area. Smaller sector and the इन larger दोनों को sector मैंने area are एरिया को added. क्या किया, ऐड कर दिया.
and that will give me what? Yes. That will be equal to the total area of the circle. That will be equal to the total Yes. area of the circle, that is pi r square, राइट. एरिया का जो टोटल सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है. तो दैट्स गोइंग टू बी 4 प्लस Yes. 0 दिस एंड 9 प्लस इट्स गोइंग टू बी 144. ठीक है. अच्छा, पाई पाई कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, या नहीं भी करें तो आप कैंसिल आउट कर Yes. देंगे भाई. पाई से पाई कट आउट हो गए. नाउ योर रेडियस वुड बी 12. हाउ? बिकॉज यू विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. क्लियर बेटा? Okay. नाउ Yes. बट इन पार्ट ए दे आर सेइंग कि नहीं, पहले आप थीटा इक्वल टू 125 बताएं. ठीक है, वो ये कह रहे हैं पहले थीटा इक्वल टू 125 बताएं. तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू शो फर्स्ट एंड देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके. तो बेटा इसके लिए ना आपको फिर सबसे पहले करना ये पड़ेगा कि हम पार्ट ए कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का. ठीक है, तो इसके लिए अपना रेशियो के थ्रू कर सकते हैं हम. दैट इज के 50 अपॉन 94, 50 अपॉन पाई. ठीक है, 50 पाई अपॉन 94 पाई. दिस इज एरिया, द माइनर सेक्टर एरिया अपॉन मेजर सेक्टर एरिया. इज दिस क्लियर? ठीक है, रेशियो ले लिया. तो मुझे बताओ, Yes. ऊपर मैंने एरिया स्मॉलर का लिया है, स्मॉलर सेक्टर का लिया है. राइट साइड पे मैं एंगल की बात करूंगा तो राइट, तो उसका एंगल कितना आएगा उस सेक्टर का? थीटा. इस सेक्टर का एंगल कितना है 50 वाले का? थीटा, है ना बेटा? Theta is not ये given. वाला थीटा, इट इज नॉट गिवन बट वी आर गोइंग टू पुट थीटा हियर, राइट. और जो थीटा के बाद जो बच जाएगा वो कितना Okay. है? वो हमें पता है? हमें तो वो भी नहीं पता. बट 125. वी वी नो कि अगर ये थीटा है तो रिमेनिंग कितना होगा? क्या हम उसको ये कह सकते हैं वो 360 माइनस थीटा होगा? ऐसे ही है. Yes. एंड नाउ कैन आई मेक थीटा Yes. सब्जेक्ट. तो 50 मल्टीप्लाई बाय Yes. 360 एंड थीटा टाइम्स 94. क्लियर? तो इट इज गोइंग टू बी अराउंड आई Yes. थिंक सो 18. कितना बन जाएगा? 18,000 या 1800 बन जाएगा, या 18,000, राइट. एंड देन 50 थीटा Yes. इज इक्वल्स टू 94 थीटा. और फिर आपका ये 18,000. मीटिंग एंड होने वाली है, फिर मैं स्टार्ट अभी नहीं करूँगा. चलो हम इसको कल देखेंगे फिर. Okay. 94 प्लस 50 इट्स गोइंग टू बी 144. 18,000 डिवाइडेड बाय 144 करें, आपके पास थीटा आ जाएगा. ठीक है. So theta is going to be 144, sorry, 125 degree. Clear beta? And radius I have